क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का सेट भी हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो बाल गोविंद भगत है वो कौन सा काम करते थे? खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी का काम ये करते थे। दूसरा है शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए थे? तो अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर। चौथा है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। पांचवा है सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका? सूरदास जी। छठा है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। अब चलिए जो आपके रिक्त स्थान है इनको भी हम जल्दी से भर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य डेढ़ प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 8 प्रकार के 8 प्रकार के हैं। दूसरा है सांप को देखते ही डेढ़ गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तो कौन भाग चले थे? बच्चे। तीसरा है तुलसीदास डेढ़ शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। किसके? राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवि। चौथा है महाकाव्य में जीवन का डेढ़ चित्रण होता है। तो कैसा होता है? समग्र, यानी कि संपूर्ण जीवन का। पांचवा छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और छठा है बाल गोविंद भगत का बेटा डेढ़ था। तो कैसा था उनका बेटा? सुस्त तथा बोधा। तो ये आएगा इसका सुस्त तथा बोधा। ये आपका धनुष आएगा यहाँ पे, बोधा, ये आपका गलत है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम जोड़ियों को पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी नाटक सम्राट। तो इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान, जयशंकर प्रसाद है ये वाली। दूसरा है रामरक्ष बेनीपुरी। तो रामरक्ष बेनीपुरी की रहेगी जोड़ी आपकी पिता के फूल। दूसरी है परिणाम वाचक। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी क्रिया के परिणाम का बोध, तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी है हिरोशिमा। तो इसकी जोड़ी आएगी रेलगाड़ी में लिखा हुआ, चौथी है। पांचवी जोड़ी है वाराणसी। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। छठी है आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य का चयन आपको करना है। तो जोड़ियों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, चलिए जल्दी से इनको भी हम भर लेते हैं। पहला है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो ऐसे कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका क्या है? विशेष अर्थ होता है।
अगला है ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? तो जितेंद्र नारगे। जितेंद्र नारगे। अगला है शिव का धनुष किसने तोड़ा? सभी जानते हैं श्री राम ने तोड़ा था। श्री राम ने तोड़ा था। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है इसका स्थायी भाव। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक हैं। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है इनको। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है। तो ये आपके सत्य असत्य है। राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये आपका क्या है? गलत है। दूसरा है सारे देश में आस्था या अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये आपका सत्य है। और निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा, तो ये आपका गलत रहेगा। और चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये भी आपका गलत है। और छठा भी आपका गलत रहेगा। और बाकी के ये आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यह आपका 13वां है लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता। पाठ्य मुक्तक गेय मुक्तक में अंतर। कहानी और उपन्यास में आपको 2 अंतर करना है। और ये निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है इसमें। और आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ये 20वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। 21वें प्रश्न में लाउड स्पीकर बंद करना का निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है जिसमें किसी एक विषय पर निबंध करना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें आपको आपतित गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को जिसे आपको कंप्लीट करना है। वीडियो में जो बताए गए प्रश्न हैं इनके आंसर करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कॉल करें। और आज की क्लास में मैंने आपको 23 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बताए हैं, कंप्लीट कर ले। पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का सेट ए पढ़ाया है, तो उसे भी आप जाकर कंप्लीट करें।